गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 3 कराने वाली हूँ। क्या कराने वाली हूँ? चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 3। तो चलिए उसको हम करते हैं। उस एक्सरसाइज को करने से पहले हमको कुछ चीज़ें सीखनी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। कल मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। आप लोग रेडी हैं? चलिए देखिए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही होंगी, तो आप लोग ज़रा पिक्चर्स को देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/6, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/6, यहाँ पर लिखा है 5/6 और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 4/6। सबको दिखाई दे रहा है? तो क्या क्या लिखा है? 1/6, 3/6, 5/6 और 4/6। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि नीचे वाले नंबर, हम नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? कल मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके। और ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ओके। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका फ्रैक्शन है उसमें आपका डिनोमिनेटर सेम है ना? जैसे 1/6 में 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो ये सारे डिनोमिनेटर सेम हैं। तो बस यही आपको देखना है कि ऑल द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर इवन थ्रो द न्यूमरेटर आर डिफरेंट। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें आपके सारे नंबर यानी सारे फ्रैक्शन आपके डिनोमिनेटर आपके सारे सेम होंगे और न्यूमरेटर आपके सारे अलग होंगे, वही फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाएंगी? लाइक फ्रैक्शन। क्या बोला मैंने? आपके पास 4 फ्रैक्शन दे रखी हैं, उसमें आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हैं और न्यूमरेटर अलग हैं, वही फ्रैक्शन आपकी क्या है बच्चों? लाइक फ्रैक्शन। ओके। तो यही डेफिनेशन बनती है व्हेन 2 or more fraction have the same denominator they are called like fraction। अब आप लोगों ने जान लिया कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए लाइक फ्रैक्शन तो वो होता है जिसमें आपके सारे डिनोमिनेटर सेम होंगे और न्यूमरेटर अलग होंगे। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें आपके डिनोमिनेटर भी अलग और न्यूमरेटर भी अलग। वो हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर अलग हो, वह आपकी क्या होगी? लाइक फ्रैक्शन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कंपेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या बताने वाली हूँ? कंपेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। हम कंपेयर यानी कि हम देखें कैसे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ओके। तो देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच इज ग्रेटर, यानी कि 4/10 और 5/10 में से कौन सा जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर यानी कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आपको बताना है कि 4/10 बड़ा है या फिर 5/10 बड़ा है। तो आप कैसे बताओगे? देखिए नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों के। तो अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, 4 या 5? बोलो 5। तो आपका जो फ्रैक्शन
बड़ा है वो क्या है 5/10। तो आप कैसे लिखोगे 5/10 ग्रेटर देन का साइन और 4/10। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3 को सॉल्व। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन ऑफ ईच गिवन फ्रैक्शन। मतलब आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ABC, है ना, ABC। तो आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है 5/7 और एक डैश है और उसके टाइप्स की यहाँ पर 5 फ्रैक्शन दे रखी हैं। तो आपको देखना है 5/7 से यहाँ पर कौन सी लाइक फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो देखिए 5/7 में डिनोमिनेटर क्या है 7। तो देखिए इसमें से कौन कौन सी फ्रैक्शन मिल रही हैं 2/7। तो ये हो गई आपकी लाइक फ्रैक्शन। 1/5 क्या लाइक फ्रैक्शन है, नहीं है। 3/7 क्या लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 7 है। 4/9 क्या लाइक फ्रैक्शन है, नहीं। 8/10 क्या लाइक फ्रैक्शन है, नहीं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 7 नहीं है। तो आपको समझ में आया आपको क्या करना है, आपको लाइक फ्रैक्शन ढूंढनी है कि इसमें से कौन कौन सी लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर है आपके पास 1/3। तो अब आपको देखना है कि इसमें से 1/3 की लाइक फ्रैक्शन कौन सी है। कैसे देखोगे, डिनोमिनेटर देख लीजिए, जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर 3 हो वो आपकी लाइक फ्रैक्शन होगी। समझ आ गया? तो आप एक क्वेश्चन अब आप दोनों खुद कर लोगे। एक क्वेश्चन मैंने करके बता दिया, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, यूज, आपको यूज करना है ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का साइन, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन। मतलब आपको ये दोनों साइन का यूज करना है, कंपेयर करना है फ्रैक्शन। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं 8 और 8। तो बस आपको क्या देखना है, 7 बड़ा है या 6, बताइए 7 बड़ा है या 6, 7। तो वहीं बस इसका मुंह ओपन कर दीजिए। ये चिड़िया का मुंह है ना, बस वहीं इसको ओपन कर दीजिए। 4/5 9/5, 5 और 5 सेम है ना। तो बताइए 4 बड़ा है या 9, 9। तो बस वहीं इसको आप ओपन कर दीजिए। आप कर लेंगे इसको पूरा। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दिया, बाकी आप खुद करेंगे, है ना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आपको इतना समझ में आ गया लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और कंपेयर के लिए क्या देखना है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, बस नंबर कौन सा बड़ा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टिक द बिगेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ द 3। मतलब यहाँ पर आपकी 3 फ्रैक्शन दे रखी हैं, उसमें से आपको टिक करना है बिगेस्ट फ्रैक्शन पर। कैसे बताओगे बिगेस्ट फ्रैक्शन, देखिए तीनों जो फ्रैक्शन हैं उसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो बस कैसे देखोगे, इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5 या 3। बोलिए पहले 5 और 3 में देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, 5। अब आप देखिए 5 और 8 में कौन सा नंबर बड़ा है, 8। तो बस यही हो गई आपकी बिगेस्ट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के न्यूमरेटर में देख लीजिए कौन सा नंबर बड़ा है, वही आपकी बिगेस्ट फ्रैक्शन होगी।
बी वाला देखिए 7/9, 2/9, 4/9। तो इसमें 9, 9, 9 सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर के न्यूमरेटर क्या है? 7, 2, 4। बिगेस्ट फ्रैक्शन देखनी है, तो कौन सा बिगेस्ट फ्रैक्शन है? 7, 2 या 4? 7। तो आपकी बिगेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी? 7/9। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं, एक आपको खुद करना है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कराती हूँ मैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी नोटबुक पर। नोटबुक पर कराने से पहले एक बार आप लोग इसके क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? राइट द फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इसमें क्या करना है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी फ्रैक्शन को लिखना है। ओके? तो चलिए अब हम समझेंगे इसे नोटबुक पर। तो बच्चों देखिए, हमें क्या करना था 4th वाले क्वेश्चन में? हमें अपने फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो बताइए मुझे, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा क्रम। मतलब आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखना है, फिर और उससे बड़ा नंबर लिखना है, फिर जो आपका सबसे बड़ा नंबर है आपको उसे लिखना है। समझे गए? अब आगे बढ़ते हैं। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा नंबर, यानी कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है। ओके? तो जैसे आपके पास नंबर क्या क्या है, यानी कि फ्रैक्शन क्या क्या है? 4/8, 1/8, 7/8, 3/8। तो अभी मैंने आपको बताया था आपके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग हैं। तो बस आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है बताइए? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है ना। तो देखिए 4173 में से सबसे छोटा नंबर क्या है बताइए? 1 है ना। तो पहले आप क्या लिखोगे? पहले आएगा आपका 1/8, और 1/8 हो गया है ना। उसके बाद आपके पास बचते हैं 3 नंबर, 4/8, 7/8 और 3/8। फिर बताइए कौन सा नंबर छोटा है? 4, 7 या 3? 3। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 3/8। तो ये भी हो गया। अब आपके पास बचे हैं 2 नंबर, 4/8 और 7/8। तो 4 और 7 में छोटा नंबर क्या है? 4। तो लिखिए 4/8। फिर आपके पास बचता है लास्ट नंबर, यानी कि 7/8। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले आया आपका 1/8, ये सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर है 3/8, फिर उससे बड़ा नंबर है 4/8 और फिर सबसे बड़ा नंबर है 7/8। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। बस आपको यही देखना है कि सारे डिनोमिनेटर सेम हैं और न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा नंबर हो वो पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उससे छोटा यानी कि उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। तो आपके पास 4 फ्रैक्शन थी, कौन कौन सी? 4/8, 1/8, 7/8 और 3/8। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7/8। फिर उससे बड़ा 4/8। फिर उससे बड़ा, सॉरी मैंने गलत बोला, पहले आपका था 7/8, फिर उससे छोटा था 4/8 और फिर उस 4/8 से छोटा ना फ्रैक्शन क्या था?
3/8 और फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन था 1/8। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा क्रम। तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर लिखना है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। ओके, तो अब आप लोग कर लोगे एक्सरसाइज 3। आज होमवर्क में क्या करनी है? चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।